आमिना के लाल, हजरत आयशा के सरदार, सैयदा फातिमा ज़हरा के बाबा, मेरे हबीब करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत फातिमा ने कहा, या रसूल अल्लाह, जो बीबी अल्लाह के करीब होना चाहे, जो रब का कुर्ब पाना चाहे, जो अल्लाह की वलिया बनना चाहे, मुझे कोई नुस्खा बता दे, मैं औरतों को बताऊं। तो मेरे हबीब ने फरमाया, जो बीबी जितना घर के अंदर रहेगी, जितना घर के अंदर रहेगी, जितना घर के अंदर रहेगी, उतना ही वो अपने रब के करीब होती जाएगी, उतना ही अल्लाह का कुर्ब पाती जाएगी, उतना ही रब करीम की वलिया होती जाएगी, उतना ही अल्लाह तबारक व तआला उसे अपनी कुर्ब की मनाज़िल तय फरमाएंगे। जितनी वो घर के अंदर रहेगी उतनी अल्लाह के करीब रहेगी, और जितनी सज धज के बाहर निकलेगी, जितनी सवरेगी, उतनी वो अल्लाह से दूर होती जाएगी। जितने कदम उसके घर से दूर निकलेंगे, उतने ही कदम उसके अल्लाह के कुर्ब से दूर होते जाएंगे, उतने ही कदम। माएं, तुम्हारी दुआएं कबूल होंगी, मेरी माओ तब कबूल होंगी जब तुम घर में रहोगी। बेटियों, रब करीम का कुर्ब उस वक्त नसीब होगा जब तुम घर के अंदर रहोगी। तुम भाई के लिए मांगोगी तो अल्लाह तुम्हें देगा, बेटे के लिए मांगोगी तो अल्लाह तुम्हें देगा, शोहर के लिए मांगोगी तो अल्लाह तुम्हें देगा। अगर चाहती हो कारोबार बढ़े, अगर चाहती हो रिस्क में बरकत हो, अगर चाहती हो तुम्हारे घरों में अमन हो, सुकून हो, जो तुम मांगो अर्श का मालिक तुम्हें अता करे। तो फिर मेरे रसूल ने नुस्खा बतलाया है, फिर मेरे करीम ने बतलाया, घरों में बैठी रहना, जितनी घरों के अंदर रहोगी उतना ही अल्लाह ज्यादा दर्जा अता फरमाएगा, तुम्हारी दुआएं कबूल करेगा, तुम्हारी इल्तिजाएं अल्लाह मानेगा। मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, औरत के साथ जो जुल्म इस मुआशरे में हो रहा है, बेपर्दगी का तूफान है, तूफान है बेपर्दगी का। एक बुजुर्ग थे दरवेश से, सादे से, वो आई साहब के पास अक्सर आया करते थे, तो थे बड़े सादे और थे बड़े नेक, पढ़े हुए नहीं थे, जाग रहे हैं आप जरा, नेक बड़े थे। तो एक दिन ना पर्दे पे बहस हो रही थी, बैठे थे कुछ लोग, तो बात कर रहे थे, कह रहे थे कि जनाब औरत को निकाब पहनना चाहिए, बुर्का ओढ़ना चाहिए, कुछ कह रहे थे टोपी वाला बुर्का अच्छा है, कुछ कह रहे थे फलां ज्यादा अच्छा है, बातें हो रही थी। कोई आयत पढ़ रहा था, कोई हदीस पढ़ रहा था, उलमा बाबा जी सादे से बीच में बैठे थे। मैंने उनकी तरफ तवज्जो की, मैंने कहा बुजुर्गो आप भी तो कोई जवाब देना। कहने लगे मौलवी साहब मुझे हदीसें नहीं आती, कहने लगे मुझे आयतें और हदीसें मुझे नहीं आती, आयतें और हदीसें, पर पर्दा बड़ा जरूरी है, ये मेरी अकल में बात आ गई। तो मैंने कहा वो किस तरह? कहने लगा ये तो छोटे से बच्चे की भी अकल में आ जाती है। मैंने कहा साहब हमें भी समझा दें, चले हमें को बात मिल जाए, आप चले, अगर आपने इल्म नहीं पढ़ा तो उम्र तो आपकी ज्यादा है ना, आपने बुजुर्गों से बातें सुनी है। तो कहने लगे बेटा मेरा छोटा सा पोता है, वो बाजार से टाफी खरीद के लाता है, अगर टाफी के ऊपर से कागज उतार देता है ना तो टाफी में मक्खियां बैठनी शुरू हो जाती है, टाफी पे मक्खियां बैठ जाती हैं। जब तक उसके ऊपर वो लिफाफा रहता है, कागज रहता है, उस पे मक्खियां, अल्लाह करे आपको समझ आए, अल्लाह करे आपको समझ आए, अल्लाह करे उस दरवेश की बोली टकरा जाए। कहने लगे जब तक तो उसके ऊपर कागज रहा तब तक उस पे मक्खियां, और जब उसके ऊपर से कागज उतर गया तो मक्खियां बैठ गई। कहने लगे 4 साल का मेरा पोता, मैंने मिन्नत कर दी कि खा लो। कहने लगा मैं नहीं खाता, इस पे मक्खियां बैठ गई हैं, मैं नहीं खाता, गंदी हो गई है, मैंने ये टाफी नहीं खानी। कहने लगे मैं बूढ़ा आदमी दोबारा दुकान पे गया, जद्दोजहद करके नई टाफी लाया, बेटे को कहा खा लो, अब उसने खाई। कहने लगे मुझे समझ में आ गई, जो बीबी पर्दा करेगी उस पे मक्खियां नहीं बैठेगी, जो औरत पर्दा करेगी उस पे मक्खियां, और अगर उस पे मक्खियां बैठ गई तो फिर वो किसी के लिए काबिल कबूल है। और अगर पर्दे में छुपी रही, अगर पर्दे में छुपी रही, और भाई कीमती चीजों को गुलाब चढ़ते हैं। किसी ने कभी केमिस्ट्री गुलाब में नहीं छुपाई, फिजिक्स नहीं छुपाई, कभी किसी शायर अदीब ने अपना लिखा हुआ शायरी का कलाम नहीं छुपाया। गुलाब जब भी चढ़ता है कुरान पाक पे चढ़ता है। मेरे भाई करोड़ों और अरबों और खरबों का मकान बना के लोग उसको गुलाब नहीं चढ़ाते। गुलाब जब भी चढ़ता है बैतुल्लाह को ही चढ़ता है। जो चीज कीमती होती है वो गुलाब पे होती है। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, अगर तुम अपने आप को कीमती बनाना चाहती हो तो गुलाब में छुप जाओ, तुम्हारी कीमत बढ़ जाएगी, तुम्हारा वकार बढ़ जाएगा, तुम्हारी असमत बढ़ जाएगी। मेरे हबीब ने फरमाया जितनी घर के अंदर रहोगी, दुनिया तो दुनिया रही, अल्लाह की नजर में तुम्हारी कीमत बढ़ जाएगी, रब करीम की निगाह में तुम्हारा वकार बढ़ जाएगा, अल्लाह की नजर में तुम्हारी असमत बढ़ जाएगी। और जब औरत निकलती है, जब वो घर से निकलती है, मेरे हबीब करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया औरत छुपाने की चीज है,
چھپانے کی چیز ہے, چھپانے کی یہ قیمتی ہے, یہ خزانہ ہے, اسے چھپا کے رکھو. فرمایا جب یہ گھر سے نکلتی ہے, فرمایا اور کوئی دیکھے نہ دیکھے, شیطان اسے دیکھتا ہے, شیطان وسوسہ اندوزی کرتا ہے, شیطان اسے دیکھتا ہے. اور حبیب کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بات کرتے تھے, جب لفظ بیان کرتے تھے, محتاج جملے بولتے تھے, بڑا کم, رحمت للعالمین نبی کی زبان سے بڑا کم سخت جملے نکلتے تھے. میرے حبیب نے لفظ ادا کیے سخت جملے. میرے کریم نے فرمایا جو عورت, یہ جو مائیں بہنیں سن رہی ہیں, خدا را آگے پہنچائیں. آپ بھی گھر میں جائیں تو یہ والا باز اپنے گھر میں پہنچائیں, سنائیں, خدا را سنائیں, خدا را. روز ایک قیامت ٹوٹتی ہے. اور میرے بھائی لاکھوں عزت دار لوگ اپنے تکیے پہ منہ رکھ رکھ کے روتے ہیں, اس لیے کہ وہ بچی جس کے بارے میں کہتے تھے ہمیں اعتبار ہے, اعتبار, اعتبار کا لفظ بول کے باپ جو ظلم کرتا ہے اپنی بیٹی پہ, بھائی اعتبار کا لفظ بول کے ظلم کرتا ہے بہن پہ, اعتبار کا جملہ بول کے زیادتی کرتے ہیں ہم اپنی جانوں پر. حضرت جنید بغدادی صوفیاء کے سرخیل صوفیاء کے, ان سے ایک شخص کہنے لگا مجھے بیٹی پہ اعتبار ہے, میں اس کو فلاں جگہ داخل نہ کرا دوں, پڑھ لے. آپ فرمانے لگے تجھے اعتبار ہے تو کیا اللہ کے رسول کو اعتبار نہیں تھا؟ یہ تمہیں کیسا لفظ بولا, تجھے اعتبار ہے نبی پاک کو نہیں تھا؟ میرے محبوب کے پاس حضرت عائشہ صدیقہ بیٹھی تھی, اور وہ بی بی جس کو قرآن کہتا ہے لستن کاحد من النساء, تمہارے جیسی دوسری کوئی ہو سکتی نہیں. میرے محبوب کے پاس حضرت حفصہ بیٹھی تھی, جناب سودا بیٹھی تھی. اس سے بڑھ کر بھی کسی کو اعتبار ہوگا جن کو قرآن کہتے ہیں جیسی دوسری ہو ہی نہیں سکتی. حضرت عبداللہ بن مکتوم نابینا سے ابھی آئے. او بھائی نابینا, دل کی آنکھیں کھول کے سنو, نابینا سے ابھی, نابینا آنکھوں سے نظر نہیں آتا, حضور کی بارگاہ میں آئے, مجھے اعتبار ہے بیٹی پہ, مجھے اعتبار ہے, سندل کی بنی ہوئی بیٹی ہے, حور ہے تیری بیٹی, اس کے قریب گناہ نہیں جاتا, یہ تو زیادتی کر رہا ہے اپنی بیٹی پہ, یہ جملہ بول کے تو ظلم کر رہا ہے, تو ظالم اور فاجر ہو گیا جب تو نے یہ کہا کہ مجھے اعتبار ہے. میرے حبیب پاک سے بڑھ کر کس کو اعتبار ہوگا؟ میرے کریم رسول سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عائشہ تھی, حضرت حفصہ تھی, حضرت سودا تھی. عبداللہ ابن مکتوم نابینا آئے تو میرے نبی نے فرمایا بیبیوں پردہ کرو, بیبیوں بول کے بتائیے, بیبیوں, سارے بولیے بیبیوں, اللہ کرے یہ آواز گونج جائے پورے معاشرے میں, بیبیوں. میرے نبی نے جملہ کہا بیبیوں پردہ کر لو, پردہ کرو, نظریں جھکاؤ, نقاب اوڑھو. ایک زوجہ بولی حضور انہیں تو نظر نہیں آتا, وہ تو بیچارے نابینے ہیں. ترمذی میں حبیب پاک کے لفظ سنیے, یا رسول اللہ انہیں تو نظر نہیں آتا. میرے رسول نے فرمایا تمہیں تو نظر آتا ہے نا, تم تو اندھی نہیں نا, وہ ایک مرد آیا ہے, وہ ایک صحابی آیا ہے, تمہیں تو نظر آتا ہے, تمہاری آنکھیں تو ہے, اسے فتنہ آئے نہ آئے تمہیں نظر آتا ہے. خبردار پردہ کرو, آنکھیں جھکاؤ, چہروں پہ نقاب ڈالو. حضرت جنید بغدادی فرمانے لگے اگر میرے رسول پاک اپنی ازواج کو کہتے ہیں پردہ کرو اور تو کہتا ہے مجھے اعتبار ہے, اگر نبی پاک اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو کہتے ہیں پردہ کر, تو کہتا ہے مجھے اعتبار ہے. جناب جنید بغدادی مزید بولے, آپ فرمانے لگے اگر حسن بصری پڑھانے والا ہو, رابعہ بصری پڑھنے والی ہو, اور بیچ میں قرآن پاک پڑھا ہوا ہو, پڑھانے والا حسن بصری, پڑھانے والے حسن بصری جنہوں نے مولا علی شیر خدا کی صحبت پائی, جنہوں نے ام المومنین حضرت ام سلمہ کے گھر میں پرورش پائی, فرمایا پڑھانے والا حسن بصری, پڑھنے والی رابعہ بصری, وہ بی بی جو دعا مانگے تو اللہ مردہ اونٹ کو زندہ فرما دے. فرمایا پڑھانے والا حسن بصری ہو, پڑھنے والے رابعہ بصری ہو, اور جو پڑھا جائے وہ قرآن ہو. فرمایا قسم اللہ کی عزت کی میں پھر بھی انہیں پڑھنے پڑھانے کی اجازت نہیں دیتا, میں پھر بھی انہیں تنہائی میں بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتا, میں پھر بھی انہیں اکیلے رہنے کی اجازت نہیں دیتا, اس لیے کہ یہ حسن بصری ہیں اور منع کرنے والے امام الانبیاء ہیں, اس لیے کہ یہ رابعہ بصری ہیں اور منع کرنے والے سید الرسل ہیں. خبردار پھر بھی اجازت نہیں. میرے نبی کریم علیہ السلام بولے, حضور کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی نیک آدمی کسی نیک عورت کے ساتھ بے پردہ ہو, نیک آدمی وہ پیر گناہگار نہیں جس کے پاس بیویاں جاتی ہیں, وہ گناہگار نہیں, وہ تو مجرم ہے, وہ خالی گناہگار نہیں, وہ تو پاپی ہے, وہ خالی گناہگار نہیں, وہ تو دین کا ڈاکو ہے, ڈاکو, وہ تو فاسق
वो तो दीन की हदें तोड़ने वाला है, वो तो उसको तो घसीटा जाएगा कयामत के दिन, जो औरतों से बेपर्दा मिलता तो घसीटा जाएगा। लेकिन सवाल ये है वो खामद किधर होता है जिसकी बीवी पीर के पास अकेली जाती है? सवाल ये है वो भाई किधर होता है जिसकी बहन पीर के पास अकेली जाती है? सवाल ये है बेटा किधर होता है जिसकी अम्मा अकेली जाती है? मेरे नबी रहमत नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सरवर कौन मका सयाह लामका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आली मर्तबत में सहाबी ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, अगर नेक हो बंदा, बीबी भी नेक हो, तो एक में बैठ सकते हैं? आला हज़रत ने फरमाया अगर औरत दीन सीखने चाहे, पीर के पास जाए तो अपने खामद के साथ जाए, अपने भाई के साथ जाए, फिर भी पर्दे में बैठे, दूर बैठे, आवाज के साथ बात को समझे, लेकिन उसको तनाई करने की इजाजत किसी को भी इजाजत है, वो चाहे जो मर्जी भी हो, कोई भी हो, बड़ी खुली बात कर रहा हूं। मेरे हबीब पाक से पूछा हुजूर अगर मर्द औरत नेक हो फिर भी तन्हा नहीं बैठ सकते? मेरे महबूब ने फरमाया अगर जकरिया के बेटे याहया हो और ईसा की वालदा मरियम हो तो फिर भी मैं उन्हें तन्हा रहने की इजाजत नहीं देता, फिर भी उन्हें तन्हा रहने की मैं इजाजत नहीं देता, फिर भी इजाजत नहीं है। जब मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी पाबंदी लगा दी, जब बात हजरत हसन बसरी और राबिया बसरी की आ गई, जब बात जनाबे मरियम सलामुल्लाह अलैहा और जनाबे सैयदना जकरिया अलैहिस्सलाम की आ गई, जब यहां तक बात पहुंच गई तो फिर तू मॉडर्न है, फिर तू ज्यादा एतबार वाला है कि तेरी बेटी यूनिवर्सिटी ड्राइवर के साथ जाती है? फिर तूने कहां से वो उसके अंदर नूर भर दिया है कि तेरी बेटी अकेली घूमती है? फिर कहां तूने ये बात समझ लिया है कि तेरी बच्ची जहां मर्जी तन्हा रहती है? फिर तू कहां से वो कुव्वत लाया? ये तालीम है? इकबाल ने कहा यार मशरिक हवस में गलता, शबाब उरिया शराब इसियां, जिसे भी देखो गरी के इसियां, हम ऐसी तहजीब क्या करेंगे? और इकबाल कहने लगे तुम्हारी तहजीब खुद अपने खंजर से खुदकुशी करेगी, इसलिए कि जो शाखे नाजुक पे बनेगा आशियाना वो ना पायदार होगा। मेरे भाई हम लोग पहले हाथ में आग का अंगारा देते हैं, फिर कहते हैं बेटे तूने जलना नहीं। हम पहले उसको सारी सहूलियात देते हैं, फिर कहते हैं तूने बिगड़ना नहीं। मेरे नबी रहमत नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बीबी बन संवर के बाजार जाए, मेरी तरफ देखे, आंखें खोल के देखे, ये हदीस आपने सुनानी है। इंशाल्लाह बोलिए, सुनाएंगे इंशाल्लाह ताला, बोल के इंशाल्लाह कहिए आपको सवाब होगा, सुनाएंगे इंशाल्लाह। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो औरत बन संवर के बाजार जाए, अब तो खैर बीबियां बुरका पहन के जाती, बुरके पे भी कढ़ाई की है, बुरके पे भी काम कराया, बुरके पे जो काम और नक्श निगारी हुई है वो 10,000 की है। बुरका पर्दे के लिए पहना था, दिखाने के लिए। ये कैसा बुरका है कि उसने बुरका भी पहना हुआ है और बुरका भी उसने फैशन वाला पहन लिया है? ये किस तरह का? इस तो पर्दे को पर्दे की जरूरत पड़ गई। ये कैसा पर्दा है कि जो पर्दे को पर्दे की जरूरत है? बुरका तो इसलिए होता है कि मुझे देखे कोई ना, और इसने तो पहना ही इसलिए कि जरा लोग देखें तो सही, मैंने कितना कीमती पहना है। इस हिजाब को हिजाब की जरूरत पड़ गई। मेरे हबीबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया बिला जरूरत औरत को इजाजत है, बीमार हो तो डॉक्टर के पास जाए, औरत को इजाजत है, जरूरत पड़ जाए, घर में सौदा सलफ ना आता हो तो लेने चली जाए, औरत को इजाजत है, अगर गवाही की जरूरत पड़ जाए तो पर्दा करके काजी अदालत के पास गवाही देने जाए, औरत को इजाजत है हज पे जाए, औरत को इजाजत है उम्रे पे जाए, औरत को इजाजत है कि अगर किसी वक्त जिहाद के लिए औरतों की जरूरत पड़ गई तो हजरत फातिमा और जनाब आयशा की सुन्नत अदा करे, जिहाद को जाए। लेकिन अगर औरत मौज करने जाए और रोज गए वो देखे ना फला पार्क में थे, आप तो कभी गए ही नहीं, फला जगह थे, आपके पास तो फुर्सत ही नहीं, फला मेरी सरगोदे वाली बहन का खामन तो रोज लेके जाता है, आपने तो कभी तवज्जो नहीं फरमाई। रोज पैगाम देती रहे। मेरे हबीब करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बीबी बन संवर के बिला जरूरत बाजार जाए, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक कदम वो उठाएगी तो उस पर अल्लाह की लानत बरसेगी, फरिश्तों की लानत बरसेगी, जमीन वाले लानत बरसाएंगे, आसमान वाले लानत बरसाएंगे। और मेरे हबीब बोले तो फरमाया जब अल्लाह की लानत बरसेगी तो मैं भी उस बीबी पे लानत ही करूंगा जो बीबी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।